नमस्कार। एक तरफ जहां पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान में भी अपनी जड़ें मजबूती के साथ स्थापित कर चुका था और हम इंडियन भी अपने देसी अंदाज को छोड़कर अंग्रेजों को कॉपी करना शुरू कर चुके थे, तब हमारी संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति को पूरी दुनिया में स्थापित करने का जिम्मा लिया एक शख्स ने, जिस शख्स का नाम है स्वामी विवेकानंद। सर्वसाधारण सा ये इंसान जो लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है, लाखों लोग जिसको अपना आइडियल मानते हैं, उस इंसान की सबसे अच्छी और खास बात मुझे ये लगती है कि वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह जीता है। स्वामी विवेकानंद वो थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई चमत्कार जैसी चीज करके नहीं दिखाई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई छड़ी घुमाई और जादू हो गया हो। पूरी जिंदगी में कभी भी चमत्कार नहीं किए उन्होंने, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहे। एक बार तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जब वो वाराणसी गए और काशी विश्वनाथ की परिक्रमा करने के दौरान बंदर उनके पीछे पड़ गए। अब वो नॉर्मल इंसान थे, बंदरों को देख के डर गए और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब बंदर भी जिद्दी थे, काफी दूर तक उनके पीछे आते रहे। और जब आप डरते हैं किसी वस्तु विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो आपको ज्यादा डराने का प्रयास करता है और जानवरों की यही प्रवृत्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही भागना शुरू किया, बंदरों ने और तेजी से उनकी तरफ आना शुरू कर दिया और दो चार बंदरों को देख के पूरी बंदरों की टोली उनके पीछे पड़ गई। काफी देर तक स्वामी विवेकानंद भागते रहे और बंदर उनका पीछा करते रहे। अब काफी देर तक भागने के बाद उन्होंने एक आवाज सुनी जो एक साधु की थी और उन्होंने जोर से चीख कर कहा, रुक, भागता कहां है, सामना कर इनका। और स्वामी विवेकानंद रुक कर जैसे ही पीछे मुड़े और बंदरों की तरफ चलना शुरू किया, बंदर उन्हें छोड़ के भाग गए। तब स्वामी विवेकानंद ये बात अपनी जीवनी में बताते हुए कहते हैं, जिंदगी की कहानी उस दिन मुझे समझ में आई कि अगर आप किसी समस्या से निकलना चाहते हैं तो उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। हजारों वाक्य हैं उनकी जिंदगी में जो अपने आप में ही चमत्कार हैं। चाहे रामेश्वरम के तट से एक लंबी दूरी तैर के पार कर जाना और एक चट्टान पे जाकर बैठ जाना, अपने ही दोस्तों का प्रेरणा स्रोत बन जाना। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही एक स्त्री के बुलावे पर उनके घर चले गए और मेहमान बन के कुछ दिनों तक उनके घर पे रहे, तो हिंदुस्तानियों ने ही उन पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। तब आरोप का खंडन करने के लिए उन्होंने जो खत लिखा, वो खत वास्तव में पढ़ने लायक है। अब हर बात तो इस छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, पर मेरी नजर में हर हिंदुस्तानी को दो बातें जरूर जाननी चाहिए जो लाजवाब हैं। एक बार खेतड़ी के नरेश राजा अजीत सिंह ने आध्यात्म पर डिस्कशन के दौरान जब चर्चा हो रही थी डिवाइनिटी पे, गॉड पे, तो उन्होंने अहंकारवश भगवान की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान जैसी चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है, तो इन मूर्तियों की पूजा नहीं की जानी चाहिए और मूर्तियों की पूजा करना अभिशाप की तरह है। तब स्वामी विवेकानंद ने गुस्से में आकर भरी सभा में राजा अजीत सिंह को डांट दिया और जैसे ही उन्होंने डांटा, अपनी ही सभा में डांट खाने के बाद राजा अजीत सिंह जी अपमानित महसूस करने लगे। तब स्वामी जी उनकी मनोदशा समझ गए और समझाने के लिए वहां के दरबारियों से एक बात स्वामी जी ने बोली कि एक काम कीजिए, राजा के सिंहासन के पीछे जो पेंटिंग टंगी हुई है, राजा का जो चित्र टंगा हुआ है, उसको उतार कर लेकर आइए। और दरबारियों ने वो चित्र उतारा और लाकर स्वामी जी के सामने रख दिया। सारे दरबारियों को स्वामी जी ने उस चित्र के चारों तरफ, उस पेंटिंग के चारों तरफ खड़ा कर दिया और अब सारे दरबारियों से बोला कि एक काम कीजिए, आप इस चित्र पर थूकिए। अब जैसे ही थूकने का नाम लिया, सारे दरबारियों ने, जो राजपूत थे, उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो स्वामी जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा राजा है, हमारा पालन पोषण करता है और हम आपका कत्ल कर सकते हैं, लेकिन इस चित्र पर नहीं थूकेंगे। तब उन्होंने राजा को बुलाया कि महाराज एक काम कीजिए, ये तो नहीं थूक रहे, आप आइए, आप थूक दीजिए। तब राजा ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप अपना खुद का अपमान अगर महसूस नहीं कर सकते, अगर आप अपने ही चित्र पर खुद नहीं थूक सकते, आपके आत्मसम्मान को ठेस लगती है ऐसा करने से, तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे के चित्र की बुराई करें, किसी दूसरी मूर्ति की अवहेलना करें, किसी दूसरे स्टेचू का अपमान करें। अब यही बात
3-4 दिन गुजर जाने के बाद स्वामी जी ने बहुत रोचक ढंग से समझाई उनको। एक मुगल शासक जो खेतड़ी पर आक्रमण करने वाला था, उसका चित्र था उनके दरबारियों के पास। अब स्वामी विवेकानंद ने वो चित्र उनसे लिया और बीच में रख दिया कि ये कौन है। सबने बताया कि ये मुगल शासक है जो आक्रमण करने वाला है खेतड़ी पे। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला, अगर ये आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? बोला कि हम मार देंगे इसको, हम कत्ल कर देंगे, इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। स्वामी जी ने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कि क्यों स्वामी जी, आपको हमारे क्षत्रिय होने पे संदेह है? नहीं नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप बताएंगे, कारण भी बताएंगे। क्या आपको हमारे तलवार चलाने पे संदेह है? आपको लगता है हम दुश्मन को मार नहीं सकते? मैं कह रहा हूं आप ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं देख रहा हूं इसके चेहरे पे, इस मुगल शासक के चेहरे पे बहुत तेज है, आप इसको नहीं मार पाएंगे। स्वामी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? तब स्वामी जी ने कहा, मारना तो बहुत दूर की बात है, आप इस पे थूक भी नहीं सकते। आप यकीन नहीं करेंगे, कई दरबारियों ने उस पर पेशाब तक कर दिया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपने अपने ही राजा के चित्र पर नहीं थूका, ये आपका आत्मसम्मान है, पर आपने किसी दूसरे इंसान के चित्र पर थूक दिया, ये आपका अहंकार है। अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत छोटा सा और बहुत महीन सा फर्क है। मैं सही हूं, ये मेरा आत्मसम्मान है, पर आप गलत हैं और मैं ही सही हूं, ये मेरा अहंकार है। अमेरिका में वक्तव्य के दौरान एक स्त्री स्वामी जी की तरफ चलकर आती है और वक्तव्य समाप्त होने के बाद, भाषण समाप्त होने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ स्वामी जी से भरी सभा में एक बात बोलती है कि मुझे आपसे विवाह करना है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। तब स्वामी जी, जो एक साधारण इंसान थे, उस बात को सुनकर सकपका गए कि अचानक से कोई ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तब अपने आप को संभालते हुए स्वामी जी ने कहा कि देवी, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? तब उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए जो हूबहू आपके जैसा हो, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। स्वामी जी ने कहा कि अगर आप मेरे जैसा पुत्र चाहती हैं तो उसके लिए आपको मुझसे विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए और मैं आज से आपको अपनी मां समझ लेता हूं। और इतना कहकर स्वामी जी ने उस स्त्री के चरण छू लिए। पूरी सभा स्तब्ध थी स्वामी जी के इस व्यवहार को देखकर। चमत्कार करके चीजों को आसान कर देना विज्ञान है जो काबिले तारीफ है, पर आसान चीजों में चमत्कार करना, यही वास्तविकता में ज्ञान है। यूं तो हर इंसान चाहता है आज के युग का जयेंद्र हो जाना, पर कितना मुश्किल है आज भी नरेंद्र हो जाना। नमस्कार।